अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो अभी जो है मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है अपने स्कूल में ही, बच्चों को पढ़ा रही थी। तो अब कुछ बच्चे थोड़े से ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। जब कपास की शुरू हो जाती है चुनाई तो फिर चले जाते हैं, और जब फ्री होते हैं तो पढ़ने आ जाते हैं। तो आज भी कुछ आए हुए थे बच्चे, तो वो पढ़ रहे थे जब तक को मैंने काम दिया था पढ़ने के लिए। और तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में रेसिपी भी है, और रेसिपी जो है वो आलू गोभी की है। और उसके अलावा जो है कुछ टिप्स होंगी उन वाइफ्स के लिए जो जॉब होल्डर्स होती हैं और अपना काम नहीं मैनेज कर पाती। तो अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था संडे था तो मैंने कपड़े धोए थे, और आज जो है वो मैं सारे ही सैटरडे को मैंने कपड़े धोए थे, और संडे को जो है ना वो मैंने सारे कपड़े ही इस्त्री कर लिए थे। तो कपड़ों को मैंने माया लगाया हुआ था, और माया लगाने का तो माया देने का तरीका जो है वो भी मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो अभी जो है मैं सारे कपड़े ही इस्त्री कर रही थी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि हफ्ते में 2 दफ़ा मशीन लगाती हूँ, हर 3 दिन बाद मशीन लगाती हूँ। तो कपड़े थोड़े होते हैं जो धुले होते हैं ना, तो मैं तब साथ के साथ ही उनको इस्त्री कर लेती हूँ। तो इस तरह ज़्यादा ना बर्डन नहीं बनता कि आप एक ही दिन छुट्टी का हो और एक ही दिन में आप सारे कपड़े इस्त्री करें और टाइम ज़ाया करें अपना। तो उससे बेहतर है कि आप जैसे ही कपड़े धोती हैं ना तो आप उसे तभी इस्त्री कर लें, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी, थोड़ा सा ही था, मेरी फैमिली के हिसाब से ही था। तो बस मैंने 2 छोटी प्याज थोड़ी सी बस उनको कलर दिया है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया। उसके बाद मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें और 1 टमाटर जो है वो डाला है, और उसको भी इसी तरह से भून लेंगे जिस तरह हम मसाला भूनते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी मैं एक ही दिन में जो है ना उसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ, तो डेली मुझे नहीं करना पड़ता। तो उससे भी काफ़ी आपका टाइम सेव हो सकता है। जल्दी जल्दी करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा ही अपना काम ना करके रख लें। तो बस इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं मसाले। उसमें मैंने डाली है नमक, हल्दी, सूखी मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, 4 चीज़ें डाली हैं। और हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे जिस तरह हम भूनते होते हैं किसी भी सालन के लिए ना। तो यहाँ तक तो हर सालन का प्रोसेस एक जैसा ही होता है। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। और कमेंट भी ज़रूर किया करें, और वीडियो को स्किप मत कीजिए और एंड तक वीडियो को देखा करें। तो यहाँ पे बस इसमें मैं मसाले डालूँगी और थोड़ा सा पानी साथ डाल के। पहले आग जल नहीं रही थी क्योंकि हमारी लकड़ियाँ आजकल ख़त्म हो गई हैं। तो हमारी ना लकड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हुई हुई हैं। तो बस पहले तो जल नहीं रही थी आग, क्योंकि लकड़ियाँ जो थी ना वो दूसरियाँ भी थोड़ी सी गीली थी इसलिए। और मसाले के साथ हमेशा मैं थोड़ा सा पानी डालती होती हूँ ताकि मिर्चें फ़ौरन जल ना जाएं। ऑयल गर्म होता है तो इसलिए थोड़ा सा पानी साथ डालना चाहिए। तो बस इसको भून के ना पहले जब अच्छी तरह से मसाला मैश हो गया था उसके बाद मैंने इसमें फिर डाली है आलू, और गोभी मैंने धो के पहले रखी थी तो मैंने वही डाल दी हैं। और पहले इसको मैंने अभी वैसे ही भूना है, इसमें मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला, बस इसी तरह इसको मैंने पहले भूना है। तो उसके बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी पानी, थोड़ा सा बिल्कुल, और पानी के साथ फिर मैं इसे ना अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो बस 2 दफ़ा इसमें मैंने भूना है ताकि इसका ना जो कच्चापन वगैरह होता है ना वो ऐसे ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है जिससे गोभी भी गल जाए और आलू भी गल जाए। ये देखें। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये पक जाए अच्छे तरीके से, दोनों चीज़ें गल जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है तो इसे उतार लूँगी। बाकी इसमें मैं गरम मसाला वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं डालती, बस मेरी ये सिंपल सी रेसिपी है सालन की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
और आप चाहें तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल के ना इसे पहले सिर्फ गोभी डाल के पका सकते हैं, उसके बाद भी आलू डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल भी गोभी को ना अच्छे से मैश नहीं किया, वरना हमारे घर में बाकी जब बनाते हैं ना तो वो फिर गोभी को बिल्कुल मैश कर देते हैं, नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो दाऊद नहीं खाता सालन, तो उसके लिए मैंने अंडा उसको फ्राई कर दिया था, लेकिन उसने ना वो भी नहीं खाया था। बस वो खाने पीने के मामले में ना थोड़ा ऐसे ही नखरे करता है। थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।